मुझे अपने 2 कौड़ी के सात्विक ज्ञान का उपदेश मत देना। इनसे ऊपर उठ चुका हूं मैं। इंडियन सिनेमा के ऐसे पावरफुल विलन्स जिन्होंने मूवीज में तो हीरोज की ली, लेकिन भाई ऑडियंस पर भी काफ़ी गहरा इम्पैक्ट डाला। वैसे विलन्स के राइज के ऊपर कि कैसे अमरीश पुरी से लेकर अर्जुन कपूर तक विलन्स का राइज हुआ, इस पर पहले ही हमने एक वीडियो बना रखी है, इन पर प्रेजेंट है, तो उसे भी देख सकते हो इस वीडियो के बाद। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे ही विलन्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि कुछ सालों पहले ही फिल्म्स में आए थे। बने रहे इस वीडियो में। चलो फिर शुरू करते हैं। नंबर 1, अधीरा इन KGF 2। संजय दत्त का अधीरा का कैरेक्टर एक रूथलेस और पावर हंग्री विलन का परफेक्ट एग्जाम्पल था। इसने ऑडियंस को रॉकी भाई के साथ कनेक्ट करने का मौका दिया क्योंकि दोनों का फेस ऑफ एक एक्शन पैक्ड जर्नी था। अधीरा का लुक और बारबरिक नेचर ने उसके विलन के कैरेक्टर को और आइकॉनिक बनाया। ऑडियंस ने अधीरा के इंटेंस डायलॉग्स और लार्जर देन लाइफ पर्सोना को अप्रिशिएट किया। रॉकी के जर्नी को और भी इम्पैक्टफुल बनाया, जहां उसका लड़ना सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं, एक लेगेसी के लिए था। नंबर 2, भंवर सिंह शेखावत इन पुष्पा पार्ट 1। फहद फासिल का भंवर सिंह शेखावत का कैरेक्टर एक करप्ट और मैनिपुलेटिव कॉप का था जो पुष्पा के ईगो और एम्बिशंस को डायरेक्टली चैलेंज करता है। लेकिन उसी कैरेक्टर की पार्ट 2 में जो बैंड बजाई, उसके लिए मेकर्स को 36 तोपों की सलामी। ऑडियंस को पुष्पा और भंवर सिंह के बीच की टेंशन एक ग्रिपिंग एक्सपीरियंस लगा। की प्रेजेंस ने पुष्पा के नेवर बैक डाउन एटीट्यूड को और भी हाईलाइट किया। नंबर 3, रोलेक्स इन विक्रम। रोलेक्स का कैरेक्टर एक प्योर इविल पर्सनालिटी का एग्जांपल था, इंटेंस, फियरलेस और वॉयलेंट। सूर्या के शॉर्ट स्क्रीन टाइमिंग के बावजूद उन्होंने एक अनफॉरगेटेबल इम्पैक्ट छोड़ा। रोलेक्स एक ऐसे ड्रग कार्टल का लीडर था जो अपने ब्रूटल नेचर और लीडरशिप के लिए जाना गया। सूर्या का इंटेंस परफॉर्मेंस और रोलेक्स का मेनेसिंग पर्सोना एक कल्ट फॉलोइंग बन गया। रोलेक्स के आने से विक्रम की स्टोरी का कैनवास और बड़ा हो गया और एक न्यू सिनेमैटिक यूनिवर्स इस्टेब्लिश हुआ, और फिर ऑडियंस को टीजर मिला कि ये विलन एक आने वाले सीक्वल में और पावरफुल बनकर आएगा। नंबर 4, विजय सेतुपति इन विक्रम। संधानम का कैरेक्टर रोलेक्स के सिनेमैटिक यूनिवर्स का ही एक हिस्सा है। विजय सेतुपति ने इस रोल को एक स्टाइलिश और चाओटिक विलन का रूप में पोर्ट्रे किया जो अपने गोल्स के लिए और परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार था। संतानम का अनप्रेडिक्टेबल नेचर और फैमिली ड्रिवन मोटिव्स ने विलन के कैरेक्टर को और लेयर्ड बनाया। विक्रम और रोलेक्स के बीच की कहानी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बना संतानम। नंबर 5, जॉन अब्राहम इन पठान। जॉन अब्राहम ने पठान में जिम का रोल निभाया था जो एक पावरफुल और इंटरव्यूइंग एंटागोनिस्ट था। जब जिम एक एक्स रो एजेंट है जो पर्सनल बेट्रेयल और लॉस के बाद देश के खिलाफ हो जाता है। उसका कैरेक्टर इमोशनली लेयर्ड और मोरली एम्बिजियस है जो उसे एक रिलेटेबल ये टेरिफाइंग विलन बनाता है। और इस फिल्म से ना सिर्फ अपने पठान यानी SRK का कमबैक हुआ, बल्कि जॉन अब्राहम ने भी काफी तगड़ा कमबैक किया। नंबर 6, अर्जुन कपूर इन सिंघम। अपने लेडी किलर अर्जुन कपूर ने सिंघम अगेन में एक डेंजरस और इंटेंस विलन का रोल प्ले किया था, जिसमें इसे डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने डेविल कहा है और प्लस उसे रावण बताया गया है। उसका लुक काफी मेनेसिंग था, थोपड़े पर खून के निशान जो उनकी ब्रूटैलिटी को दिखाता है। अर्जुन का कैरेक्टर एक रूथलेस और अनप्रेडिक्टेबल शैतान की तरह पोर्ट्रे किया गया है जो हीरो और ऑडियंस दोनों के लिए एक पावरफुल प्रेजेंस क्रिएट करता है। इस फिल्म से भी अर्जुन कपूर के डिप्रेशन में चल रहे करियर को नई उड़ान मिली। नंबर 7, विजय सेतुपति इन जवान। जवान में विजय सेतुपति का कैरेक्टर काली गायकवाड़ एक रूथलेस और श्रेव्ड आर्म्स डीलर का था, जिसे डीलर ऑफ डेथ के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया। ये विलन ना सिर्फ कोल्ड ब्लड और पावर हंग्री था, बल्कि उसके एक्शंस के पीछे एक वेल कैलकुलेटेड मोटिव था। काली के कैरेक्टर ने स्टोरी में एक स्ट्रॉन्ग एंटागोनिस्ट का रोल निभाया जो हीरो के जर्नी को और इम्पैक्टफुल बनाता है। शाहरुख खान के डुअल रोल्स यानी बाप और बेटे के सामने काली एक फॉर्मिडेबल विलन के रूप में उभर कर आया।
शाहरुख खान जो बदला लेने निकला था उसके साथ काली की टकरार ने फिल्म में इमोशनल और ड्रामेटिक मोमेंट्स को इलेवेट किया। सेतुपति का पोर्ट्रेयल बिल्कुल उनका सिग्नेचर स्टाइल था, एक लेयर्ड विलन जो एक तरफ कनिंग और ब्रूटल है और दूसरी तरफ अपने मोटिव्स में ग्राउंडेड लगता है। नंबर 8, बॉबी देओल इन एनिमल में बॉबी देओल ने अबरार हक का रोल प्ले किया है, जो एक रूथलेस और डेंजरस माफिया लीडर है। अबरार का कैरेक्टर काफ़ी पावरफुल और इम्पैक्टफुल था, जो प्रोटोगनिस्ट रणबीर कपूर का कैरेक्टर के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया। अबरार एक ऐसे विलन के रूप में दिखाया गया जो अपने इन्फ्लुएंस और टैक्टिक्स के जरिए कहानी में इमोशनल और ड्रामेटिक टेंशन बढ़ाता है। अबरार एक फॉर्मिडेबल विलन जिसके साथ रणबीर कपूर के कैरेक्टर की टकरार सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल भी है। उसकी प्रेजेंस हीरो के जर्नी को और ग्रिपिंग और चैलेंजिंग बनाती है, जिसमें रणबीर के कैरेक्टर को अपने पास्ट इमोशंस और स्ट्रेंथ के साथ कॉन्फ्रंट करना पड़ता है। बॉबी देओल की इंटेंस परफॉर्मेंस ने ऑडियंस को काफ़ी इम्पैक्ट किया। अबरार के चिलिंग और अनप्रेडिक्टेबल नेचर ने विलन को यादगार बनाया। बॉबी देओल के पोर्ट्रेयल ने फिल्म में एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड की, जो स्टोरी के थ्रिल और एक्साइटमेंट को और बढ़ाता है। ऑडियंस में डिस्कशन होने लगे कि अबरार का एक स्पिन ऑफ भी बन सकता है, जो उनके कैरेक्टर की पॉपुलैरिटी को हाईलाइट करता है। इस रोल के जरिए बॉबी देओल ने एक पावरफुल कमबैक किया, जो उनका एक आइकॉनिक विलन के रूप में नाम इस्टेब्लिश करता है। ओके, तो ये थी एक फुल एंड डिटेल एंड ए शॉर्ट वीडियो ऑन द मोस्ट लव्ड विलन्स ऑफ इंडियन सिनेमा। तुम्हें कौन सा विलन अच्छा लगता है कमेंट में बताना, और तुम्हें क्या लगता है मुझे और किस एक्टर या विलन को इस लिस्ट में ऐड करना चाहिए था, ये भी कमेंट में बताना। मैं मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक और वीडियो के साथ। जय श्री राम।